तो आइए अब हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, जो तीसरा अनुप्रयोग है वो बहुत ही अच्छा और एकदम इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग होने वाला है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई हमारे पास एक आवेशित चालक है, मतलब जो हमने अभी दूसरा वाला जो हल किया था उसमें भी हमने एक आवेशित चालक लिया था और इसमें भी हमने आवेशित चालक लिया, मतलब दोनों एक सेम ही है। ये ध्यान रखना, दोनों कैसे हैं, सेम है। बस यहाँ हमने इसी क्या मान लिए, पृष्ठ मान लिए, एक और दो, वहाँ हमने कोई पृष्ठ नहीं माना था। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, हमने क्या किया है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है, ध्यान यहाँ देना है केवल तुम्हें कि मतलब कोई आवेशित चालक है उसके हम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, कोई एक आवेशित चालक लिया है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया है। इसके पृष्ठ 1 पर भी प्लस क्यू आवेश है और पृष्ठ 2 पर भी क्या है, प्लस क्यू आवेश है। जब किसी की पृष्ठ पर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, जैसे अभी एक समतल चादर थी तो उसकी पृष्ठ पर भी क्या हो रहा था, आवेश एक समान रूप से प्रवाहित हो रहा था, दूसरे वाले में देखा होगा आपने। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से प्रवाहित हो रहा है, और जहाँ आवेश एक समान रूप से प्रवाहित होता है वहाँ पृष्ठ घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, जो हमारा दूसरा वाला अनुप्रयोग था उसमें। अब क्या है, यहाँ पर जो पृष्ठ 1 है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, और पृष्ठ 2 है उसके कारण यहाँ क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक है, इसी के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है कि माना एक समतल चादर, माना एक समतल धन आवेशित चादर जो प्लेट निर्वात में रखी है। ठीक है, ध्यान रखना, एक कोई समतल धन आवेशित चादर है जो कहाँ रखी हुई है, निर्वात में स्थित है। इस प्लेट के दोनों पृष्ठों पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो हमने आपको बताया था आवेश कैसा है, एक समान रूप से वितरित है, तथा इस प्लेट के ठीक बाहर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब यहाँ पृष्ठ 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, अभी आपको बताई थी, और तथा पृष्ठ 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब देखो E1 बराबर हमारा कितना होगा, किसके बराबर, E1 बराबर। ठीक है, देखो आपको बताया था अगर पृष्ठ पर कोई आवेश वितरित है, किस पर, पृष्ठ पर, तो अभी हमने दूसरा वाला हल किया था उसकी हमारी कितनी निकल के आई थी, उसकी जो निकल के आई थी सेम वही होगी इसके भी, यानी कि उसकी निकल के आई थी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पृष्ठ के लिए ही वो था और पृष्ठ के लिए ही ये है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम देखेंगे E2 बराबर किसके बराबर, E2 बराबर, तो E2 बराबर भी हमारी कितनी होगी, ये सेम ही होगी 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। क्या कह देंगे, 2 हमने 2 कह दिया, इसे क्या कह दिया, 2। अब देखो यहाँ क्या है, चित्र में देखो आप एक बार, अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ एक बात ध्यान रखना, E1 और E2 के परिमाण कैसे हैं, समान हैं, एक ही दिशा में है, E1 बाई E2 एक ही दिशा में है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ E1 व E2 एक ही दिशा में है, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालें, क्या हो जाएगी, E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ही दिशा में है दोनों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर निकलेंगे। देखो यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, E बराबर, यहाँ भी वेक्टर लगा दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, तो यहाँ जो तुम देखोगे, यहाँ वेक्टर जो होता है इसका क्या होता है, परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं E1 प्लस का E2, या ना भी लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो E1 और E2 के मान हमने निकाले हैं। किसके मान? E1 और E2 के मान ये निकाले हैं, वो यहाँ लगा देंगे, ये निकाला है वो वाला यहाँ लगा देंगे, इधर लगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से ध्यान दो आप, यहाँ इधर देखो आप, यहाँ पर, यहाँ जब आप देखोगे तो हमारा क्या है, E बराबर E1 प्लस E2, और जो हमारा E1 का मान है वो है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, देखो एलसीएम बिल्कुल सेम आएगा, है ना, और ऊपर रह जाएगा हमारा सिग्मा प्लस का सिग्मा। तो यहाँ आएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है हमारा समतल आवेशित चादर के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।